मुझे लगा ना देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू से. इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. सो आई थॉट आई विल जस्ट ट्राई मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो आउट ऑफ इट लाइक एवरीवन एल्स इज़ डूइंग. It has taken me a lot of effort, but I hope I am able to do justice to whatever I'm beginning to do. So today, for the very first video of my very first YouTube channel, I want to talk about a topic जो आजकल मेरे दिल के बड़े बड़े करीब चल रहा है. So I want to talk about self-care for millennials, only millennials. बिकॉज़ आई फील जो सेल्फ़ केयर पे बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे इंटरनेट पे आजकल घूम रहे हैं ना, मंडरा रहे हैं, वो है नहीं मिलेनियल्स के लिए. जो हमारे जैसे बच्चे हैं, AR रहमान के गाने सुनते सुनते बड़े हुए हैं, हमारे लिए है नहीं वो सारे. ये फेस पैक लगाना और कॉफ़ी पीने जाना और बैक पैकिंग करना, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब मेरे बस का है. सो what I did was I dug into my own memory and experiences, and of course I took a little help from Google, and I have found certain tips that I feel might be helpful for all you millennial souls out there who are just like me, clueless about how to take care of yourself. हाँ, तो नंबर वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, एंड आई थिंक ये मेरी एक प्यारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के लिए, कि ये नेटफ्लिक्स वाला फंडा छोड़ दो, गो फॉर अ वॉक. अब आप लोग मुझे बोल सकते हो ये क्या सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी लाइफ में तो पागल लोग भरे पड़े हैं, सब चीज़ों की प्रॉब्लम वॉक से कैसे सॉल्व हो जाएगी. सुरभि, बी प्रैक्टिकल. बट ट्रस्ट मी, एक बार करके देखो. जस्ट वॉक पे निकल जाओ. किसी ने आपका थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है, किसी की बात समझ नहीं आ रही, या किसी की बात कुछ ज़्यादा समझ में आ रही है कि आप ओवर थिंकिंग कर करके ही घूम गए हो, तो जूता पहनो, ईयरफोन्स लगाओ और वॉक पे निकल जाओ. जब तक वो थॉट डिटैंगल नहीं होता, जब तक थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आता, तब तक वापस मत आओ. हाँ, 2-3 दिन के लिए घर से गायब रहना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन हाफ आवर 1 आवर ऑफ वॉक कैन प्रूव वेरी वेरी गुड फॉर यू. दूसरा इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे पास है आप लोगों के लिए, एक पैनल डिस्कशन कर लो. अब पैनल डिस्कशन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अब यहाँ पर भी पैनल डिस्कशन करें, पहले ऑफिस में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ पैनल डिस्कशन कर करके पागल हो गए. पैनल डिस्कशन ऐसे करो कि अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, जिस दिन परेशानी हो रही है, जिस दिन अकेलापन महसूस हो रहा है, अपने आप को कट ऑफ करने की बजाय कि आज मैं किसी से नहीं बोलूँगा, बस मैं और मेरी तन्हाई, अपने आप को रोको और पैनल डिस्कशन करो. 2-3 लोगों को लो वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे और पूछो, भाई ये हो गया, बताओ क्या करूं. देखो, सॉल्यूशन चाहे ना निकले प्रॉब्लम का, लेकिन शेयरिंग इज़ हाफ द जर्नी टूवर्ड्स हीलिंग योरसेल्फ, टूवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कोई समझ नहीं पाएगा. तो वो एक्सक्लूसिवनेस जो है ना, जो आप अपनी प्रॉब्लम्स में ढूंढ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी को है नहीं, आप अपने दोस्तों की कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, उसको करना बंद कर दो. हैव अ पैनल डिस्कशन विद देम कि ये हो गया है, अब बताओ इसका क्या करूँ. मे बी दे विल गिव यू अ गुड सॉल्यूशन, मे बी दे वोंट, बट एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि मन हल्का हो जाएगा, और उससे बड़ी सेल्फ केयर इस सेंचुरी में हो नहीं सकती. Because most of the time we are just alone and we are just sulking. Number 3, खुद को गले लगा लो. छोड़ दो सारे ifs and buts, must and should, और खुद को गले लगाओ. Embrace yourself the way you are. अपने आप को accept करो. अब हमारी जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सब अच्छे बच्चे हैं. बचपन में हमें अच्छे बच्चे बनना था, हमें मम्मी की बात माननी थी, पापा की बात माननी थी, आंटी की बात माननी थी, अंकल की बात माननी थी, दादी की बात माननी थी, दादी की बात माननी थी. हमने इतने लोगों की बात मान ली है कि अब जब कोई हमसे बात मनवा भी नहीं रहा, तो भी हम अच्छे बच्चे बनने पे तुले हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो अच्छा बच्चा बनना है, और अगर मैंने ये काम गलत किया तो मैं तो गंदा बच्चा बन गया हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, क्यों बनना है आपको अच्छा बच्चा? सोचो बैठ के 5 मिनट. और अगर आंसर आता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी को भी,
मेरे अच्छे बच्चे होने से या नहीं होने से। तो जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप लोगों से कैसे डिमांड करोगे कि मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे प्यार करो, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हम लोग एज अ जनरेशन, आई फील वी आर टू ओवर क्रिटिकल। हम अपनी हर मूव को क्लोजली वॉच करते हैं। हमें करियर में भी सक्सेस चाहिए, फैमिली में भी सक्सेस चाहिए, बच्चे भी हमारे पूरे इंटेलिजेंट निकलने चाहिए। हम हर चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान में रखनी, पुश करना गलत नहीं होता, लेकिन उस जर्नी में खुद को क्रिटिसाइज करते रहना, खुद को एक्सेप्ट ना करना, खुद को डीमोटिवेट करना बहुत ज़्यादा गलत होता है। सो दिस थिंग यू डेफिनेटली हैव टू डू। अगर आपको खुद को भी एक जप्पी देनी पड़े तो दे दो। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली अलॉन्ग, टेल देम दैट जस्ट गिव मी अ हग एंड एक्सेप्ट मी द वे आई एम। एंड आई फील दैट हमसे बाद की जो जनरेशन है, स्पेशली जेन ज़ी, उनके अंदर इस चीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है। दे आर फुल ऑफ सेल्फ लव। I don't know how they are doing it, but they are doing it well. So always remember, you don't always have to be the acha bacha. Sometimes you will make a mistake. Learn to forgive yourself and just move on. For God's sake, move on from that mistake. Right? And this brings me to my last tip for today. Some days you just survive. It's not that every day you'll wake up and you'll fight the world and you'll beat the super villains. No, that's not possible. Nobody is able to do that. I don't think even Oprah is able to do that. Some days you are not the best version of yourself. Learn to accept it and do one thing. Tell yourself, आज मेरा गोल सिर्फ सर्वाइवल है। आज कुछ अचीव नहीं करना, आज सिर्फ सुबह उठना है, पूरे दिन को झेलना है और रात को आके आराम से सो जाना है। कल देखेंगे क्या क्या अचीव करना है। राइट? यू डोंट हैव टू अचीव गुड थिंग्स एवरी डे। सम डेज यू आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक, आई एम गोइंग टू हैव माई कप ऑफ कॉफी एंड आई एम गोइंग टू लुक एट द ड्रामा दैट्स हैपनिंग अनफोल्डिंग अराउंड मी। So always remind yourself, if you're having a bad day, if you woke up with that weird feeling in your heart that it is not really your day, just forgive yourself and learn to survive on few days. To sum it all up, I would say, हमारी जनरेशन की एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम बन चुकी है, that we all want to be the overachievers. We all want to take up the load of the generations before us and the generations coming after us. And ये चीज़ें हमें overwhelm कर देती हैं, करेंगी ही, it is but natural, it is obvious. What we need to do as a generation is start focusing on ourselves more and start accepting ourselves in a very, very non-judgmental way. We need to do that for ourselves. Because जब तक हम अपनी हेल्प नहीं करेंगे, nobody will be able to help us. Yes, face masks might help you sometimes. Yes, a nice massage might help you sometimes. But there's only one person who can help you on all the bad days, and that is you. Thank you so much.